सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज अपना टॉपिक है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश। अगर पूछा जाए कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश का आधार क्या है, तो आधार में क्या बताना है, RTE 2009। तो किसके आधार पर विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को निशुल्क प्रवेश मिलेगा, तो आधार है वो अपना RT 2009 रहेगा। लेकिन इसकी व्याख्या वो RT 2009 में भी की गई है और राजस्थान RTE 2011 में भी की गई है। RT 2009 की तो धारा रहेगी 12 और RT अधिनियम 2011 में जो धारा रहेगी या जो नियम रहेगी वो रहेगी 10वां नियम। ठीक है, तो राजस्थान के लिए भी रहेगा और भारत के लिए भी रहेगा। अब देखें, RTE 2009 की धारा 12(1) के अनुसार कमजोर वर्ग के बालकों को या दुर्बल वर्ग के बालकों को निजी विद्यालयों में भी सीटों में 25% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये तो धारा 12(1) होगी RT 2009 की। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान RTE 2011 के नियम 10 में भी कमजोर वर्ग के लिए, दुर्बल वर्ग के लिए या अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश में 25% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्ग में कौन शामिल है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालक। पहले इन परिवारों की वार्षिक आय थी वो 1 लाख रुपए से कम निर्धारित की गई थी, लेकिन 18 मई 2020 को राजस्थान में इन परिवारों की वार्षिक आय वो 2.5 लाख रुपए से कम मानी गई है। तो ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो कमजोर वर्ग में या दुर्बल वर्ग में शामिल होंगे राजस्थान में। और कब से होंगे? तो 18 मई 2020 से। असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन से बालक है? दुर्बल वर्ग में तो हमने बता दिए ये सारे बालक। असुविधाग्रस्त समूह में देखें कौन कौन है। SC व ST के बालक है, अनाथ बालक है, HIV पीड़ित माता पिता के बालक है, कैंसर से पीड़ित माता पिता के बालक है, वीरांगनाओं के बालक है या युद्ध विधवा महिलाओं के बालक है, निःशक्त बालक। निःशक्त कौन है? वे सभी बालक जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, PWD अधिनियम ही 1995 वाला अधिनियम है। अधिनियम का नाम याद रख लें, PWD अधिनियम 1995। ये पूछा भी जा सकता है कि PWD अधिनियम कब आया, तो 1995 में आया। पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और BPL परिवारों के बालक, ये सारे असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। उसके बाद देखिए प्रवेश का आधार क्या रहेगा, किस आधार पर बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि सीटें तो 25% है, ऐसे तो कोई भी विद्यार्थी आ जाएगा। तो प्रवेश का आधार है वो लॉटरी सिस्टम रहेगा। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से निजी विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। और इस लॉटरी में किन बच्चों को वरीयता दी जाएगी? केचमेंट एरिया के बच्चों को। केचमेंट एरिया विद्यालय के आसपास के 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, उन्हें ये चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। लॉटरी में उनको अधिक वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें बालक की फीस कौन भरेगा, ऐसे बच्चों की फीस कौन भरेगा? तो ऐसे बच्चों की फीस राजस्थान RTE 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार भरेगी। और राज्य सरकार उन बच्चों की फीस किसे देगी? संबंधित विद्यालय को देगी। और कितने टुकड़ों में देगी? 2 टुकड़ों में देगी। एक बार फीस है वो अक्टूबर में दी जाएगी और एक बार फीस है वो जून में दी जाएगी। जो अक्टूबर में फीस दी जाएगी वो अप्रैल से लेकर के अगस्त तक की फीस दी जाएगी, और जो जून में फीस दी जाएगी वो सितंबर से लेकर के शेष बचे समय तक की फीस दी जाएगी। अगर पूछ लिया जाए कि ये निःशुल्क प्रवेश है वो किस आयु वर्ग के बालकों के लिए रहेगा, तो निःशुल्क प्रवेश है ये 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए रहेगा, चाहे वो बालिका है या चाहे वो बालक है। 6 से 14 वर्ष के बालक रहेंगे। इंदिरा महिला शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी
कि निजी विद्यालयों में भी 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को निःशुल्क में शिक्षा दी जाएगी और उनकी जो फीस है वो राज्य सरकार भरेगी। और किसके माध्यम से भरेगी? तो इंदिरा महिला शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। और यह हमने इंपॉर्टेंट भी कर लिया, ये प्रश्न ग्रेड 3 2023 में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना कब की गई? तो 18 दिसंबर 2019 को। कब की गई? 18 दिसंबर 2019 को। तो छोटा सा टॉपिक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।